गहरा सन्नाटा था। हर चीज मामूल के मुताबिक लग रही थी, मगर हकीकत में खतरनाक खेल खेला जा रहा था। दुश्मन एक खौफनाक हमले की तैयारी में था, मगर इन्हें खबर नहीं थी कि साए में छिपी एक ताकत इन पर टूट पड़ने वाली। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस साए की तरह हरकत करते जंगजू जो एक लम्हे में दुश्मन का वजूद मिटा देने वाले थे। ये था ऑपरेशन साए का वार, एक ऐसा मिशन जहाँ नाकामी का मतलब सिर्फ मौत था और कामयाबी का मतलब दुश्मन के नापाक इरादों का हमेशा के लिए खात्मा। दोस्तों, मिशन शुरू हो चुका था। साए में छुपे कमांडोज आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन बेखबर था, वो अपने हथियार संभाल रहे थे, मगर इन्हें मालूम न था कि मौत इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही। स्पेशल फोर्सेस के माहिर निशानाबाज अपनी जगह संभाल चुके हर जाविये पर नजरें जमाए बैठे थे। जैसे ही इशारा मिला, सबने एक साथ हमला किया। खामोश, मोहलिक और बर्क रफ्तारी से दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिल सका। जो हथियार उठा सकते वो चंद लम्हों में जमीन पर गिर चुके थे। हर गोली निशाने पर, हर बार मोहलिक खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। मगर इस जंग में कोई चीखने वाला न था, सिर्फ साए थे जो दुश्मन को मिटाने आए थे। दोस्तों, अंधेरी रात के साए में जब शहर की गलियां खामोशी की चादर ओढ़े हुए थी, एक खतरनाक मिशन का आगाज हुआ। दुश्मन के अज़ाइम खतरनाक थे। इनका मंसूबा था वो एक बड़ी तबाही मचाएं, मगर इन्हें ये मालूम न था कि इनके खिलाफ एक ऐसी कुव्वत हरकत में आ चुकी जो साए की मानित चलती है, बगैर आवाज किए, बगैर किसी निशान के। ये ऑपरेशन साए का वार था, एक ऐसी कार्रवाई जिसका मकसद दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाना था। ये ऑपरेशन किसी आम जंग की तरह नहीं था। यहाँ कोई तोपों की गरज नहीं थी, कोई लड़ाका तैयारे फिजा में न थे और न ही कोई टैंक मैदान में उतरे। ये खुफिया मिशन था जिसे मुकम्मल राजदारी में अंजाम दिया जा रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन एक इंतहाई हसास इलाके में अपना ठिकाना बना चुका, जहां से वो दहशतगर्दी के बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। मगर इस बार इनका सामना हुआ इन माहिर एजेंट से जो अंधेरे में रोशनी की मानित दुश्मन को देख सकते थे। जैसे ही घड़ी रात के 2 बजने का इशारा दे रही थी, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। साए में छुपे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल होना शुरू किया। इनके पास जदीद तरीन हथियार, नाइट विजन गॉगल्स और तरबियत जो आम सिपाहियों के बस की बात न थी। इनके कदमों की आवाज तक सुनाई न दे रही थी। वो साए की मानित दीवारों और छतों पर हरकत कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन को खत्म करना, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी इजाफी नुकसान के। दुश्मन के कैंप में रोशनी मद्दुम होती जा रही थी। वो अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे, कुछ आराम कर रहे थे और कुछ अपने हथियार साफ कर रहे थे। इन्हें अंदाजा न था कि मौत इनके सरों पर मंडला रही। जैसे ही पहला दस्ता अपने मुकर्ररा मुकामात पर पहुंचा, मिशन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया। खामोशी से दुश्मन के गार्ड्स को बेबस कर दिया गया और बाकी अहलकारों को घेरने के लिए चालाकी से पोजीशन संभाल ली गई। हमले का पहला वार एक स्नाइपर ने किया जो काफी फासले पर एक बुलंद इमारत से ताक में बैठा था। जैसे ही दुश्मन के एक सरकर्दा लीडर को निशाना बनाया गया, पूरी जगह पर शर्मिंदगी फैल गई। मगर इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते, स्पेशल फोर्सेस ने हर जानिब से हमला कर दिया। हर गोली का निशाना ठीक था, हर बार बेआवाज मगर मोहलिक। दुश्मन की जानिब से मामूली मसाहमत की गई, मगर वो तरबियत याफ्ता कमांडोज के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा उस वक्त आया जब दुश्मन का मरकजी लीडर अपने कुछ साथियों के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो एक खुफिया सुरंग के रास्ते बाहर निकलने वाला था, मगर कमांडोज पहले ही वहां पहुंच चुके थे। दुश्मन के अफराद जैसे ही सुरंग के अंदर घुसे, एक जोरदार धमाके ने इनका रास्ता बंद कर दिया। स्पेशल फोर्सेस ने हर जाविये से इन्हें घेर लिया और आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुंचे। ये मिशन गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। न सिर्फ दुश्मन का किला कमा कर दिया गया, बल्कि किसी भी शहरी को नुकसान तक न पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान किसी कमांडो को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सब अपनी कामयाबी के साथ वापस लौटे। अगली सुबह जब सूरज तलू हुआ तो लोग नहीं जानते थे कि रात को इनके लिए किस कदर बड़ा खतरा खत्म कर दिया गया। वो मामूल की जिंदगी में मसरूफ हो चुके, इन्हें ये इल्म भी नहीं था कि इनकी सलामती के लिए ऑपरेशन साए का वार कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका। ये मिशन न सिर्फ एक बड़ी दहशतगर्दी को रोकने में कामयाब रहा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जदीद जंगें सिर्फ बड़ी फौजों से नहीं, बल्कि जहानत, हिकमत अमली और खुफिया कार्रवाइयों
से जीती जा सकती। जो नजर नहीं आता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता और इस ऑपरेशन ने साबित किया कि साए में छुपे मुहाफिज ही असल में सबसे बड़े हीरोज। दोस्तों, जदीद जंग अब पहले की तरह मैदानों में नहीं लड़ी जाती, बल्कि खुफिया कार्रवाइयां और हिकमत अमली ज्यादा अहम हो चुकी। दुश्मन को हराने के लिए ताकत से ज्यादा जहानत, रफ्तार और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी हो गया। ऑपरेशन साए कबार भी इसी नई जंगी हिकमत अमली की एक बड़ी मिसाल, जहां एक मुनज़्ज़िम और खुफिया मिशन के जरिए दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया गया। ये कोई आम हमला न था, बल्कि एक खामोश जंग थी जिसमें दुश्मन को खबर भी न हुई कि वो कब और कैसे मिटा दिया गया। ये ऑपरेशन हमें ये सिखाता कि मैदान जंग हमेशा नजर नहीं आता। बास औकात सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अंधेरों में लड़ी जाती, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी धमाके के, मगर नताइज दुनिया बदल सकते। इस कार्रवाई में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जहानत भी इस्तेमाल की गई। जदीद टेक्नोलॉजी, मालूमाती बर्तरी और बेहतरीन हिकमत अमली इस मिशन की कामयाबी की वजह बने। दुश्मन के मंसूबे इंतहाई खतरनाक थे। अगर वो कामयाब हो जाते तो तबाही नागुज़ीर थी, मगर साए में छुपी ताकतों ने हर खतरे को जड़ से उखाड़ दिया। ये मिशन एक और हकीकत को साबित करता कि जंग में सिर्फ तादाद, ताकत और वसाइल ही नहीं बल्कि रफ्तार और दुरुस्त फैसले सब कुछ बदल के रख सकते। बाज़-औक़ात एक खामोश कदम, एक नजर न आने वाली हरकत और एक खुफिया वार पूरी जंग का रुख तब्दील करके रख सकता। दुश्मन कभी भी ताकत से नहीं डरता, वो सिर्फ इस वार से डरता जो वो देख न सके, जो अचानक हो और जो इसे संभलने का मौका न दे। इस मिशन में भी यही हुआ। दुश्मन भी अपने हमले की तैयारी में था कि साए की तरह हरकत करने वाले जंगजों ने इन्हें मुकम्मल तौर पर घेर लिया। यह ऑपरेशन हमें ये सिखाता कि जंगों को जीतने के लिए सिर्फ हथियारों पर इन्हिसार काफी नहीं, इसके लिए बेहतरीन ज़हन, जदीद मंसूबाबंदी और हर कदम पर चालाकी की जरूरत होती। यही वजह कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज अपने रवायती जंगी हिकमत अमली को छोड़कर ज्यादा खुफिया और स्मार्ट ऑपरेशन पर तवज्जो दे रही। साए में रहकर लड़ने की ये जंग मुस्तकबिल की जंगों का असल चेहरा, जहां दुश्मन को इस वक्त मारा जाता जब उसे सबसे कम तवक्को होती। यही ऑपरेशन साए कबार की सबसे बड़ी कामयाबी रही और यही मुस्तकबिल की जंगों का तरीका बन चुका। इस मिशन में भी यही हुआ। दुश्मन भी अपने हमले की तैयारी में था कि साए की तरह हरकत करने वाले जंगजों ने इन्हें मुकम्मल तौर पर घेर लिया। यह ऑपरेशन हमें ये सिखाता कि जंगों को जीतने के लिए सिर्फ हथियारों पर इन्हिसार काफी नहीं, इसके लिए बेहतरीन ज़हन, जदीद मंसूबाबंदी और हर कदम पर चालाकी की जरूरत होती। यही वजह कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज अपने रवायती जंगी हिकमत अमली को छोड़कर ज्यादा खुफिया और स्मार्ट ऑपरेशन पर तवज्जो दे रही। साए में रहकर लड़ने की ये जंग मुस्तकबिल की जंगों का असल चेहरा, जहां दुश्मन को इस वक्त मारा जाता जब उसे सबसे कम तवक्को होती। यही ऑपरेशन साए कबार की सबसे बड़ी कामयाबी रही और यही मुस्तकबिल की जंगों का तरीका बन चुका।